हाथरस कांड की आज दूसरी सुनवाई हाई कोर्ट लक्की लखनऊ बेंच में होने जा रही है। सीमा कुशवाहा जी जो कि पीड़िता की वकील हैं, बात करेंगे इनसे। मैम, आज दूसरी सुनवाई होने जा रही है और इससे पहले काफ़ी कोर्ट ने फटकार लगाई थी उत्तर प्रदेश की सरकार को, अधिकारियों को। आज क्या कुछ होना है वहाँ? देखिए, आज एक्चुअली उत्तर प्रदेश सरकार ने समय मांगा था कि जो भी उन्होंने एक्सक्यूज़ दिए थे लास्ट डेट में कि मैंने क्यों नाइट में डेड बॉडी को जला दिया। वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ थे कि रॉयट्स वगैरह हो सकती थी, तो कोर्ट का कहना था कि आप एफिडेविट फाइल करिए, उसमें ये बात बताइए कि क्या क्या इशूज़ हो सकते थे, प्रॉब्लम्स हो सकते थे। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है, मुझे लग रहा है कि एफिडेविट फाइल करेगा। लेकिन जो लास्ट डेट में हियरिंग हुई थी, उस दिन जो कोर्ट का बेंच का जो रुख था उससे साफ क्लियर था कि इन लोगों को टेम्परेरी सस्पेंशन हुआ है कुछ ऑफिसर्स का, जिसमें एसपी हैं, सीओ हैं, एसएचओ हैं। लेकिन मेरी डिमांड ये रहेगी कि टेम्परेरी सस्पेंशन नहीं, मुझे टर्मिनेशन चाहिए, जिससे अदर जो ऑफिसर्स हैं इस तरीके की नेग्लिजेंसी ना दिखाएं, क्राइम ना करें, फैक्ट को डिस्ट्रॉय ना करें। ये तो क्राइम है। 201 में इन्होंने क्राइम किया है कि डेड बॉडी भी एक एविडेंस होता है, उसको इन्होंने नाइट में डिस्ट्रॉय कर दिया। उस बेटी का मौलिक जो फंडामेंटल राइट था उसका वायलेशन किया है, फैमिली के बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। और साथ ही साथ स्टार्टिंग में उस पीड़िता का जो पहला स्टेटमेंट है जब उनके साथ क्राइम हुआ, उसके बाद करीब 1 घंटे वाला, उस स्टेटमेंट के आधार पे एफआईआर ना दर्ज करके उनके जो ब्रदर हैं उनसे जल्दबाजी में इन्होंने एक छोटी सी कंप्लेन लिखाई जो हार्डली 60 टू 70 वर्ड्स की होगी, और उसको इन्होंने एफआईआर में कन्वर्ट किया। तो जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट पुलिस ने क्यों नहीं लिया था, जबकि वो हम सब ने देखा, मीडिया में चल रहा है कि वो बेटी बता रही कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई। ज़बरदस्ती का मतलब होता है रेप करना। दूसरा, जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तो वहाँ पर सीमन नहीं पाया गया, और सीमन पाना कंपलसरी नहीं है अकॉर्डिंग टू 2013 के बाद जो रेप लॉ आया अमेंडमेंट में। लेकिन उत्तर प्रदेश के एडीजी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसका रेप नहीं हुआ है। तो इस तरीके की नेग्लिजेंसी कैसे कोई इस रैंक के ऑफिसर्स कर सकते हैं? तो ये सारी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। उसके अलावा जो हमने डिमांड की है कि माननीय उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कहना था इस परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी जो आश्वासन दिया उसको पूरा नहीं किया गया। दूसरा, जी बताइए। एक सवाल ये था कि आप लोगों की जो मांगे थीं, सुरक्षा की मांग थी परिवार की, वो पूरी कर दी गई। सीबीआई जो हाई कोर्ट ने बोला था कि हम अपनी निगरानी में पूरी जांच करेंगे, वो भी लगभग पूरा होता दिख रहा है। तो अब ऐसी क्या बची हैं बातें जिनको लेकर जो है वो आप लोग अब कोर्ट के सामने अपनी बात को रखेंगी? अभी डीएम बहाल हैं, डीएम सस्पेंड नहीं किए गए हैं वहाँ के, तो क्या डीएम के सस्पेंशन की भी बात जो है वो करेंगे आप लोग? बिल्कुल, जितने भी वहाँ पर उस पॉइंट पर ऑफिसर्स थे जब नाइट में डेड बॉडी जलाएगी और जिनके ऑर्डर पर जलाएगी और जो वहाँ प्रेजेंट थे, इसमें सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम हो, एसडीएम हो, एडीजे हो, या फिर एडीजी हो, या उसके अलावा आईजी, उसके अलावा सीओ, सभी जितने भी ऑफिसर वहाँ पर मौजूद थे, उन सब का टर्मिनेशन चाहिए हमें। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि उनके परिवार के प्रोटेक्शन की, ये क्या उनको लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्शन मिला है? सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन हम लोगों ने जो रिट फाइल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उनके डायरेक्शन में दिया गया है। क्या ये लाइफ टाइम के लिए है? वो एरिया आप सभी ने देखा कि पर्टिकुलर एक जाति के लोगों का वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और जब ये सीआरपीएफ हटेगा तो कौन गारंटी लेता है कि वो परिवार वहाँ सुरक्षित रहेगा? तो मेरी डिमांड ये भी है कि इस परिवार को उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं परमानेंट रेजिडेंस की व्यवस्था की जाए, जिससे वो परिवार अपना जीविकोपार्जन अच्छे से कर सके, अपना काम कर सके, और छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो भी सेफ सिक्योर रहें। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर तो मैंने देखा है हमारे राज्य में, जिस राज्य से मैं खुद बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश से, कि यहाँ बदले की भावना से लोग मतलब 50-50 साल बाद बदला लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है उनका परिवार आज भी? आप क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या मानती हूँ, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है वो। अगर सुरक्षित होता तो फिर इस घेरे की आवश्यकता क्यों पड़ती? अगर वो सुरक्षित होते पूरी तरीके, बेटी के साथ क्राइम क्यों होता? अगर उत्तर प्रदेश में हर बेटी सुरक्षित होती तो निकिता तोमर को क्यों दिन दहाड़े गोली मार दी जाती? अगर बेटी सुरक्षित होती तो ललितपुर में 15 साल की बच्ची के साथ उसका पड़ोसी रेप करके केरोसिन डाल के जिंदा ना जला देता। तो हम इन पर क्यों नहीं सवाल करेंगे? देश की 49% बेटियों की सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी का सवाल है, उनकी फ्रीडम का सवाल है। क्या कोई बेटी आज ये कह सकती है दावे के साथ कि वो कंट्री के अंदर किसी भी कोने में परिवार से लेकर के ऑफिस कहीं पर भी पूरी तरीके से सुरक्षित है? नहीं है। तो इसके लिए कौन कानून बनाएगा? और अगर आप कानून भी बन रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंटेशन किसकी फेलियर है? ये गवर्नमेंट की फेलियर है, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और जब गवर्नमेंट के ऑफिसर ही इस तरीके का क्राइम कर रहे हैं कि वो एक तो उस बेटी के साथ जो क्राइम हुआ उसको नहीं रोक पाए, आपने प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं लिया, उसके बाद आप रात में जला रहे, मतलब जो एक्यूज है उन्होंने क्राइम किया, आप खुद सिस्टम क्राइम कर रहा है यहाँ पर। तो जब तक सिस्टम को पनिश नहीं किया जाएगा तब तक बदलाव संभव नहीं है। तो मेरी ये सारी डिमांड है जो मैं कोर्ट में। परिवार क्या आ रहा है आज, और इसके अलावा कौन कौन से अधिकारी यहाँ पे पहुँचेंगे? देखिए, परिवार तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट टाइम परिवार ने जो भी अपनी बात रखी थी, लेकिन परिवार की तरफ से एफिडेविट जो की इच्छा जताई थी लास्ट डेट में, वो हम ऑलरेडी 24 अक्टूबर को फाइल कर चुके हैं एफिडेविट। और आज जो एफिडेविट में हमारी प्रेयर है वो मैंने आपको बता दी है। अधिकारी कौन कौन से उत्तर प्रदेश सरकार के होंगे? देखिए, यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स जिन पर एलिगेशन है वो सारे डीएम भी होंगे मौजूद, और लास्ट टाइम जो एसपी जिनको सस्पेंड किया गया था, क्योंकि उस टाइम वो वहाँ पर उनका मतलब पोस्टिंग था, तो उनको भी बुलाया गया है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऑफिसर्स प्रेजेंट रहेंगे। थैंक यू सो मच। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सीमा कुशवाहा को सुन रहे थे, जो कि हाथरस कांड के पीड़िता की वकील हैं, और इन्होंने साफ किया कि उत्तर प्रदेश में उनका परिवार सुरक्षित नहीं है। तो जाहिर है ये तमाम तरह की मांग कर रही हैं, और इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के बाहर उस परिवार को रहने के लिए जगह दी जाए। और साथ ही साथ इन्होंने तमाम आरोप भी लगाए हैं और साफ किया है कि जो जिस तरह से रात में डेड बॉडी जलाई गई है, वो उन सब चीज़ों को लेकर और भी तमाम सवाल हैं जो कि कोर्ट के सामने आज रखे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, ये अब कोर्ट की सुनवाई के बाद पता चलेगा। डीएम और सस्पेंड एसपी भी वहाँ पर आज मौजूद रहेंगे, और ये लोग भी तमाम बातों पर अपना जवाब देंगे। कैमरामैन अमित निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।